ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड ऑनलाइन सूचना का अधिकार आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी 8 और 9 फरवरी को हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आज से शुरू हो गया है। और राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में शुरू होने वाली आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड ऑनलाइन सूचना का अधिकार आरटीआई पोर्टल और ऑनलाइन द्वितीय अपील व शिकायत हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सूचना अनुरोध पत्र व प्रथम अपीलों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बनाए गए पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि इन सुविधाओं के ऑनलाइन उपलब्ध होने से राज्य के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्राप्त होगा और नागरिकों के समय व धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल में सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारों व प्रथम अपीले अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएंगी और संबंधित अधिकारियों को पोर्टल व कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य द्वारा सूचना आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क और प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी भेजा जाएगा। प्रदेश में आगामी 8 और 9 फरवरी को हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विश्व शांति और सद्भाव पर देश भर के वैज्ञानिक व विषय विशेषज्ञ भावी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बौद्धिस्त्व विचार श्रृंखला के शुभ अवसर पर ये जानकारी दी है। उन्होंने श्री धामी ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों से विचार मंथन की शुरुआत प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय संस्थानों व तकनीकी उपक्रमों के प्रमुखों से विचार मंथन से इस विचार श्रृंखला की शुरुआत राज्य हित में है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यात्म की पवित्र भूमि और स्पिरिचुअलिटी इकोजोन की तरह विकसित करने का मंत्र दिया। कुमाऊं मंडल के विकास पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि जल्द ही अल्मोड़ा में मानसखंड विज्ञान केंद्र का लोकार्पण होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। नीति आयोग ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2005 व 6 से लेकर भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में गरीबी 29% से घटकर लगभग 11% रह गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्य ने कहा कि लगभग 8 से 9 वर्षों में गरीबी में 50% की कमी लाना उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये काफी उत्साहजनक है। इसके साथ ही ये समावेशी विकास को बल देने और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वेद शेष राशि वाले लेकिन अपने ग्राहक को जानो KYC प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय और काली सूची में डाल दिए जाएंगे। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश के उल्लंघनकर्ता, विशेषकर एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना KYC वाले फास्टैग के संबंध में हाल ही में रिपोर्ट के बाद आया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ने पर रोकना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ता किसी भी सहायता के लिए
लिए निकटतम टोल प्लाजा से संपर्क कर सकते हैं या संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर से जानकारी ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आज से विधि विधान के साथ शुरू हो गया। ये 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य में जगह जगह सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिरों और प्रतिष्ठानों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन कथा रामलीला और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में पूजा अर्चना कर भव्य कलश यात्रा को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया है। राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में शुरू होने वाली आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने पहली बार टनकपुर से काठगोदाम और टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए यात्रा का रूट निर्धारित किया है। गौरतलब है कि हर साल मई से नवंबर के बीच यात्रा करवाई जाती है। निगम के महाप्रबंधक AP वाजपेयी ने बताया कि इस वर्ष 13 मई से नवंबर तक आयोजित होने वाली यात्रा के संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए दलवार कार्यक्रम व्यवस्थाएं सुविधाएं आवेदन पत्र दरों का निर्धारण कर वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा में शामिल होने के लिए यात्री निगम के जनसंपर्क कार्यालयों अथवा केंद्रीय आरक्षण केंद्र नैनीताल के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगामी 19 जनवरी को चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ डाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान यहां विभिन्न विकास योजनाओं को लोकार्पण भी करेंगे। रक्षा मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जोशीमठ स्थित सेना हेलीपैड सहित गोचर हवाई पट्टी पर लैंडिंग की सुनिश्चित व्यवस्थाएं करने को भी कहा। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों के आए दिन होने वाले प्रवेश को लेकर वन विभाग ने मानव हाथी संघर्ष दल का गठन किया है। वन दरोगा गजेंद्र सिंह को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह गश्ती दल जंगली हाथियों के आबादी क्षेत्र में आने वाले 2 प्रमुख रास्तों पर 24 घंटे पहरा देगा। गौरतलब है कि कनखल थाना के जगजीतपुरा इलाके में जंगली हाथियों का आवागमन लगातार बना हुआ है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल भी है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड सचिवालय संघ की मांगों पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सहमति दी। सरकार ने उत्तराखंड सचिवालय में काम करने वाले राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड वेतन का 50% को पुनरीक्षित करने के साथ ही ग्रेड वेतन का 85% किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तरकाशी के देवरा और देवजानी गांव के हिंडोडा मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में ग्रामीण हिंडोडा खेलने के लिए उमड़ते हैं। खेल में 2 थोक होते हैं, एक साठी और दूसरा पानसाही, जो कि आपस में गेंदवा के लिए संघर्ष करते हैं। मेले के पहले दिन हॉकी नुमा छड़ी से दोनों पक्षों में गेंदवा को अपने पाले में करने के लिए कड़ा संघर्ष किया जाता है। गेंदवा को पशु की खाल से तैयार किया जाता है, जो कि एक गेंद की तरह ही होता है। राष्ट्रीय स्तर की रेड रिबन प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता के फाइनल में हरिद्वार के शुभी करपेत और नवीन कुमार ने तीसरा स्थान हासिल कर उत्तर क्षेत्र के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के तत्वाधान में राजस्थान के जयपुर में आयोजित फाइनल में देश के चारों रीजन की चैंपियन टीम उत्तराखंड, मिजोरम, तेलंगाना, पांडुचेरी के बीच कांटे का मुकाबला रहा, जिसमें पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की टीम ने अपना जीत हासिल की है।
पर्यटन विभाग की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन के साथ ही आवेदकों के हस्ताक्षर के लिए चमोली के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति की ओर से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास और ट्रैकिंग अट्रैक्शन योजनाओं के तहत 53 आवेदकों का हस्ताक्षर के माध्यम से चयन किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी 8 और 9 फरवरी को हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आज से शुरू हो गया है और राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में शुरू होने वाली आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।